हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल का सोल्यूशन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो ही एंट्री करनी है, दो ही जर्नल एंट्री करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक बार बेसिक गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। देखिए गोल्डन रूल्स में कहा गया है एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस इंक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए, या आपके डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। इसके बाद आपको पहली जर्नल एंट्री दे रखी है जो कि है सोल्ड गुड टू श्रुति फॉर ₹80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। देखिए बिजनेस में सेल हुई है श्रुति को 80,000 रुपीज की, 15% का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 4% का हमने कैश डिस्काउंट दिया है और 75% पेमेंट जो है हमें इमीडिएटली उसने दे दी है चेक के थ्रू। चलिए इसको एक बार वर्किंग नोट्स के थ्रू समझते हैं। तो देखिए लिस्ट प्राइस गुड्स का था 80,000 जिसपे हमने 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 80,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये कैलकुलेट होकर आपके पास 12,000 आएगा। तो इतने का तो हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 80,000 में से 12,000 माइनस करने पे आपके पास कितना आएगा, आपके पास 68,000 आएगा। अब 68,000 रुपीज का क्या है कि इतना ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद हमें उससे अमाउंट लेना था। अमाउंट जो उसने हमें इमीडिएटली दे दिया है 75% दे दिया, तो 68,000 का 75 कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट उसने हमें दे दिया है, 51,000 रुपीज का अमाउंट उसने हमें दे दिया है, जिसपे हमने 4% का क्या दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है। तो 51,000 पे 4% का कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2,040 रुपीज। तो यहाँ पे जो एक्चुअल पेमेंट उसने हमें दी है 51,000 माइनस करेंगे 2,040 रुपीज, तो एक्चुअल पेमेंट जो उसने हमें दी है वो 48,960 रुपीज की दी है। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो देखिए जर्नल एंट्री होगी श्रुति डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट है ना उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, बट कोई अमाउंट हमें शो करना होता है। यहाँ पे टोटल सेल है 68,000 रुपीज की, जो कि मैंने बताया था वर्किंग नोट में। 80,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो आता है कितना आता है 12,000, वो माइनस करके 68,000 रहता है टोटल सेल है। उसने जो पेमेंट हमें कर दी है वो एक्चुअल में 48,960 रुपीज की दी है। इतने रुपए की उसने पेमेंट की है, यहाँ पे मेंशन है ना 75% की उसने पेमेंट की है, तो 75% की पेमेंट जब हमने कैलकुलेट की थी उसके बाद हमने 4% का कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट किया था। तो 4% कैश डिस्काउंट देने के बाद 48,960 रुपीज उसने हमें पे करें। डिस्काउंट जो हमने दिया है उसको कैश डिस्काउंट वो 2,040 रुपीज का है। और अभी भी जो हमें उससे पेमेंट लेनी है वो 17,000 रुपीज की पेमेंट अभी भी हमें उससे लेनी है। तो इसकी नरेशन होगी गुड सोल्ड टू श्रुति एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली एंड अलाउ 4% कैश डिस्काउंट। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्री जो कि परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर 60,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। तो जब केवल बिजनेस ने परचेज किया है 60,000 रुपीज का गुड्स का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट मिला है, 60% पेमेंट हमने उसको इमीडिएटली कर दिया है। चलिए इसको भी वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं। तो लिस्ट प्राइस है 60,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 6,000 रुपीज होगा। एक्चुअल में जो परचेज मानी जाएगी 60,000 में से 6,000 माइनस करके मानी जाएगी 54,000 की। अब यहाँ पे हमें इमीडिएटली हमने कितना अमाउंट पे कर दिया है, हमने 60% अमाउंट पे भी कर दिया, मतलब कि हमने 32,400 रुपीज का अमाउंट पे कर दिया है। इस पे उसने हमें 5% का कैश डिस्काउंट दिया है, तो 32,400 पे 5% का कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 1,620 रुपीज होता है। एक्चुअल में जो हमने उसको पेमेंट करी है वो 32,400 में से 1,620 माइनस करके आपके पास जो आएगा वो आएगा 30,780। तो ये हमने उसको एक्चुअल में पेमेंट करी है, इसी की जर्नल एंट्री करनी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, टू बैंक अकाउंट क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करिए, टू रिचार्ज। एक्चुअल में जो परचेज थी वो 54,000 रुपीज की थी, डिस्काउंट हमें 1,620 रुपीज का मिला है। एक्चुअल में हमने जो पेमेंट उसको दी है वो 30,780 रुपीज की पेमेंट हमने उसको करी है। और जो रिचा को अभी पेमेंट और हमें करनी है वो 21,600 रुपीज की पेमेंट करनी है। तो 54,000 की परचेज थी, 1,620 का डिस्काउंट मिला है। एक्चुअल में बैंक में जो बैंक के थ्रू हमने उसको पे किया वो 30,780 रुपीज है और 21,600 अभी हमें उसे पे करना है। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करके डेबिट साइड जो आपका आएगा वो आएगा 1,22,000, क्रेडिट साइड पे आपका 1,22,000 आएगा। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।